जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल यूपी टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश के सिलेबस को कम्प्लीटली देख लिया था। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारी चीजें हम आज ही एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा चैप्टर होने वाला है? चैप्टर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और इम्पोर्टेंट चीजें आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है ताकि आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सकें। एक ही शॉर्ट में, मतलब एक ही वीडियो में हम कंप्लीटली इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके पहले देखते हैं, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। मेहनत से सींचा था जिसने अपने सपनों का हर खेत। मेहनत से सींचा था जिसने अपने सपनों का हर खेत, एक तूफान ने पल भर में कर दिया सब रेत। एक तूफान ने पल भर में कर दिया सब रेत, फिर भी टूटा नहीं उसका ऊपर वाले पर विश्वास। यही कहानी है आज की उम्मीदों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की एक कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में दी हुई है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक किसान की, जिसकी फसल बिल्कुल तैयार रहती है, कुछ उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उम्मीद करता है, आसमान की तरफ देखता है कि अगर पानी बरस जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाए। पानी तो बरसने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी खुशी जो है गम में बदल जाती है। क्या होता है, पानी के साथ आंधी भी आ जाती है और ओले पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम बहुत डीपली देखेंगे। आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ये कहानी है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। एक थोड़ा अजीब सा नाम है इस कहानी का, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि विश्वास कहाँ तक सही है और कहाँ तक हमको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। इसको लिखा है जीएल फ्यूंटे साहब ने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की। इस कहानी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है लेंचो। यही है वो अपना मेन कैरेक्टर। लेंचो के ऊपर ही पूरी कहानी बेस्ड है। यही है अपना वो किसान जिसके बारे में पूरी कहानी है। सबसे पहले ये है अपने लेंचो साहब। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ही वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। वो एक गरीब लेकिन परिश्रमी, कैसा किसान था? परिश्रमी किसान था, बहुत ही मेहनती किसान था। वो एक गरीब और परिश्रमी किसान था। नेक्स्ट पॉइंट है हिज लाइफ डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स। उसका जीवन जो था फसलों पर निर्भर था, क्योंकि वो एक किसान था, तो किसान किस पर निर्भर करेगा? फसलों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वो ऐसा व्यक्ति था कि उसको ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। ही वॉज सिंपल एंड इनोसेंट। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था और इनोसेंट भी था। इनोसेंट मतलब क्या होता है? इनोसेंट मतलब होता है मासूम या भोला भी कह सकते हैं। मासूम या भोला। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल। उसको ईश्वर पर विश्वास था, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कमी थी
कि वो लोगों पर विश्वास नहीं करता था, प्रैक्टिकल नहीं था कि संसार में कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो इस चीज की वैल्यू नहीं जानता था। तो ये बात हो गई लेंचो के बारे में। लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा भी दो मेन कैरेक्टर्स हैं। दूसरा कौन सा है? पोस्ट मास्टर। वो पोस्ट मास्टर जिसने लेंचो की हेल्प करी। तो ये है पोस्ट मास्टर साहब जिन्होंने लेंचो की हेल्प करी। ही वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। ये जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो बहुत ही काइंड, दयालु और हेल्पफुल मतलब मददगार, मदद करने वाले, मददगार पर्सन थे। ही रिस्पेक्टेड लेंचोस फेथ इन गॉड। आगे कहानी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे क्या क्या हुआ था। जो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को, उसमें यह साफ साफ झलक रहा था कि लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास है। तो इन्होंने, पोस्ट मास्टर साहब ने इस अटूट विश्वास को, लेंचो के अटूट विश्वास की रिस्पेक्ट करी और उन्होंने क्या करी? उसकी हेल्प करना। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। उन्होंने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उन्होंने क्या किया? अपने जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में और जो कर्मचारी थे उन सभी से चंदा मिलाकर क्या कर दिया? चंदा मिलाकर पैसे इकट्ठे कर लिए और लेंचो को रिटर्न में भेज दिया। आगे सब कुछ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अभी हम मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर में कौन है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? कर्मचारी। क्या होता है? कर्मचारी। किसी ऑफिस में, किसी विभाग में काम कर रहे जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। ठीक है। तो दे वर सपोर्टिव। वो भी क्या थे? मददगार थे। बहुत ही मदद करने वाले थे, मददगार कह सकते हैं। और कोऑपरेटिव थे, सहायक थे, मतलब जरूरत पड़ने पे सहायता करने वाले थे। दे हेल्प द पोस्ट मास्टर। उन्होंने पोस्ट मास्टर की मदद की। किसमें? पैसे कलेक्ट कराने में। अगर वो ही पैसा न देते तो केवल पोस्ट मास्टर अपने से थोड़ी ना देता, और देता भी तो थोड़े पैसे देता। तो इन सभी ने मिल करके पैसे इकट्ठे किए। और क्योंकि ये पहल किसकी थी? पोस्ट मास्टर की। पोस्ट मास्टर साहब ने ही कहा था कि ऐसा करते हैं, सभी लोग पैसे मिलाकर और उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट, दे गेव मनी फॉर लेंचो। उन्होंने, किन्होंने? एम्प्लॉयज ने पैसे दिए। किसके लिए? लेंचो के लिए। अब स्टोरी की समरी देखेंगे, क्या था स्टोरी में। तो पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे केवल समरी देखेंगे और पूरी कहानी के बारे में हम पता लगा लेंगे। सबसे पहले ये स्टोरी है जिसका नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। स्टोरी का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड इज द स्टोरी ऑफ लेंचो। ये कहानी किसकी है? लेंचो की। अब लेंचो है कौन? अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। एक गरीब और परिश्रमी किसान। कहानी किसके बारे में है? लेंचो के बारे में। लेंचो कौन है? लेंचो एक पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर है। His life depended on his crops। उसका जीवन जो है निर्भर किस पर है? फसलों पर। खेती करता है, वो किसान है। तो किसान किस पर डिपेंड होता है? किस पर डिपेंड होता है? किसान डिपेंड होता है अपनी फसलों पर। He was waiting for rain। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था?
बारिश का। एंड व्हेन इट केम, और जब वे आई, मतलब जब बारिश होने लगी, ही फेल्ट हैप्पी, उसे बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो गया। उसने सोचा कि भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि कुछ देर पहले वो आसमान की तरफ देखकर कह रहा था कि मौसम अच्छा है, बारिश हो सकती है। और जैसे ही वे अपने फैमिली के साथ खाना खाने बैठा तो अचानक से बाहर बारिश होने लगी। उसने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा कि बारिश सच में शुरू हो गई है, तो वो बहुत खुश हो गया। किसान जो होता है, अगर बारिश होती है और उसकी फसल को उससे फायदा होना होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। कभी कभी असमय भी बारिश हो जाती है, जैसे फसल पूरी तरह से तैयार है और बारिश हो गई, तो उस समय तो वो खुश होगा नहीं। क्यों खुश होगा भाई, उसकी फसल पूरी तैयार है, बारिश हो जाएगी तो बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जब बारिश होना शुरू हो गई तो वो बहुत खुश हुआ। बट सून, लेकिन जल्द ही, अ हेवी हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली। हेलस्टॉर्म क्या है यहाँ पे? हेलस्टॉर्म है जब तेज बारिश होती है और बारिश के साथ तूफान और पत्थर भी गिरने लगते हैं, इनको हम ओले कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओले। पहले शुरुआत में तो बारिश हुई, लेकिन जल्दी ही ओले गिरने लगे और पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरे खेत में ऐसा लग रहा था कि नमक की चादर बिछ गई है, इतने ओले गिर गए, पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। He became very sad, वो बहुत दुखी हो गया। Because his family would have no food, क्योंकि उसकी फैमिली के लिए कुछ खाने को नहीं होगा। क्यों होगा? जब फसल ही बर्बाद हो गई तो फैमिली के लिए खाने को क्या रह जाएगा? तो इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो गया। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। जब ये सब कुछ हो गया तो लेंचो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं भगवान से सीधा मदद मांगूं, क्योंकि उसको भगवान पर बहुत विश्वास था। क्योंकि वो क्या था? इनोसेंट टाइप का बंदा था। उसको इतनी प्रैक्टिकली जानकारी नहीं थी कि वो डायरेक्ट ईश्वर को पत्र लिखेगा तो ईश्वर कैसे उसकी मदद करेंगे। वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, ना ही उसने सोचा। उसके दिमाग में आया कि मैं भगवान से मदद मांगूंगा और भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, अटूट विश्वास, जिसको हम कह सकते हैं अटूट विश्वास। उसको ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने क्या किया? He believed that the God would help me. उसको पक्का भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। So he wrote a letter to God. उसने भगवान को एक पत्र लिखा। वो भले एक किसान था, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता था। इतना तो आता ही था कि वो अपना नाम लिख सके, हिंदी में या जो भी लैंग्वेज हो उसमें वो पत्र लिख सके। मतलब वो पढ़ना लिखना जानता था कुल मिलाकर। उसने क्या किया? भगवान को पत्र लिखा एंड आस्क्ड फॉर 100 pesos टू सर्वाइव एंड सो फील्ड्स अगेन। अब ये पेसोस क्या है? जैसे अपने यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रुपया, ठीक है। करेंसी का नाम हमारे यहाँ पे क्या है? रुपया। कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे येन चलता है ना। तो उसी तरीके ये जो है एक करेंसी है। क्या है ये? करेंसी। कहाँ की करेंसी है ये करेंसी है मैक्सिको की। मैक्सिको की करेंसी है पेसो, और ये प्लूरल है क्योंकि 100 है तो इसलिए यहाँ पे क्या है? पेसोज।
या पीसोज नहीं, पेसोज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेसोज। किस लिए? उसने क्या कहा? मांगा। गॉड से क्या कहा कि मुझको जो है 100 पेसोज चाहिए ताकि मैं सरवाइव कर सकूं, मेरी फैमिली सरवाइव कर सके और मैं दोबारा से अपने खेतों को बो सकूं। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर एंड वॉज मूव्ड बाई द लेंचोज फेथ। देखिए, उसने लेटर लिखा और पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। और जब शाम को एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी थे, उन्होंने एक एक छाटा, तो उसमें एड्रेस में एक लिखा था, जो इसने लिखा था पत्र, उसमें लिखा था टू गॉड। उसमें ये लिखना होता ना एड्रेस, भेजने वाले का पता, क्योंकि आज के समय में हमको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमको उतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो लेटर होता है उसमें जो इन्वलप होता है, ऊपर अंदर चिट्ठी लिखी जाती है, उसको अंदर रखा जाता है, ऊपर एक इन्वलप जिसको लिफाफा बोलते हैं। तो लिफाफा में भेजने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का, मतलब जहां आप भेज रहे हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखा होता है। तो सेंडर वाले एड्रेस में उसने अपना पता डाला था और रिसीवर वाले में डाला था टू गॉड, भगवान को। सीधा उसने किसे लिखा था पत्र? भगवान को। तो ये लोग जो पोस्ट ऑफिस में वर्कर थे, एम्प्लॉयज थे, इन्होंने जब वो चिट्ठी देखी तो वो बड़े अद्भुत तरीके से उसको ट्रीट करने लगे और हंसने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि कौन है भाई ऐसा इंसान जो भगवान को सीधा पत्र लिख रहा है। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना चिट्ठी पढ़ी जाए। उन्होंने क्या किया, पत्र को निकाला और पढ़ा। तो उसमें जो लेंचो ने लिखा था कि भगवान, बारिश ज़्यादा होने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इसलिए मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, कृपया मेरी मदद करें। ऐसा करके उसने कुछ लिखा होगा। तब इन लोगों के दिमाग में आया और एम्प्लॉयज ने क्या किया, पोस्ट मास्टर के पास ये चिट्ठी ले जाकर दी और बताया पूरी कहानी कि ऐसा ऐसा करके एक चिट्ठी है और उसमें सीधा भगवान को लिखा गया है पत्र। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इतना इनोसेंट बंदा है कि इसने सीधा भगवान को पत्र लिख दिया, इसका मतलब कि इसको ईश्वर पर अटूट विश्वास है। और समस्या भी ऐसी थी कि उसने सोचा कि इसकी मदद की जाए। तो उसने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज थे सभी से कहा कि आप सभी लोग जितना आपसे हो सके उतना पैसा दीजिए और कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, उसको लेटर के माध्यम से देंगे ताकि उसकी मदद हो सके। तो सभी लोगों ने अपना अपना जितनी भी उनकी हैसियत थी, जितना उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था मदद करने के लिए, उन्होंने दे दिया। तो कुल मिलाकर 70 पेसोज की ही व्यवस्था हो पाई। तो 70 पेसोज उन्होंने कलेक्ट करके और उसको रिटर्न में जैसे चिट्ठी आती है वैसे जाके दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, रेड द लेटर एंड वॉज मूव्ड बाय, उसके विश्वास ने पोस्ट मास्टर को एकदम हिला के रख दिया कि कैसा बंदा है, इतना अटूट विश्वास है ईश्वर पर। तो उसने निर्णय किया, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही सेंट 70 पेसोज, मतलब पूरी जो रकम थी 100 पेसोज का इंतजाम वो लोग नहीं कर पाए, तो जितना हो पाया 70 पेसोज ही उन्होंने क्या कर दिया, लेंचो को भेज दिया। अब जब लेंचो के पास 70 पेसोज पहुंचे तो वो उन पेसोज को, उस मनी को देखकर अचंभवित नहीं हुआ कि अरे भगवान ने कैसे पैसा भेज दिया। अगर जनरल लाइफ में हो तो लोग क्या हो जाएं, अचंभवित हो जाएं, लेकिन वो अचंभवित होने के बजाय और गुस्सा हो गया। देखिए आगे,
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। लेंचो को कोई अचंभा नहीं हुआ कि कहां से ये भगवान ने डायरेक्ट मुझको पैसा भेज दिया, ऐसा करके उसको किसी तरह का अचंभा नहीं हुआ। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दैट इट वॉज सेंट बाय गॉड, क्योंकि उसको भरोसा था कि ये जो पैसे भेजे गए हैं वो गॉड के द्वारा ही भेजे गए हैं। बट ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट गेट द फुल अमाउंट। समझ रहे हैं ना, उसको जो है गुस्सा आ गया कि उसको जो है पूरा पैसा नहीं भेजा गया। और वो गॉड के ऊपर नहीं गुस्सा था, वो गुस्सा था पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर। उसको ये लगा, ही थॉट, उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, उन्होंने क्या कर लिया है, उसके बाकी पैसों को चुरा लिया है। एंड कॉल्ड देम क्रूक्स, और लेंचो ने एम्प्लॉयज को, पोस्टमास्टर को क्या कहा, क्रूक्स, मतलब ये बोला कि ये लोग बदमाश हैं। कहा कि ये क्या हैं, बदमाश हैं, या चोर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बदमाश वर्ड ज्यादा सटीक है। तो उसको ये लगा, सोचिए ये विडंबना नहीं तो और क्या है। पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज ने उसकी हेल्प करने के लिए अपने इनकम से, जो भी उनके पास पैसे थे उसमें से कलेक्ट करके लेंचो के पास 70 पेसोस भेज दिए। जब 70 पेसोस लेंचो तक पहुंचे तो सरप्राइज होने के बजाय वो एंग्री हो गया। इतना विश्वास था उसको कि उसको जरा भी अचंभा नहीं हुआ, उसको लगा कि भगवान ने ही भेजा है और उन्होंने पूरा पैसा भेजा होगा। यही लोग चोर हैं, यही लोग बदमाश हैं और इन्होंने ही मेरे बाकी के बचे पैसे जो है चुरा लिए होंगे। तो वो बाद में क्या कहता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाद में एक लेटर और वो लिखता है, फिर से लिखता है और कहता है भगवान मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगली बार जब पैसा भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजिएगा। मतलब जब कभी अगर मैं मदद के लिए आपसे पैसों की मांग करूं भविष्य में, तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट मुझको भेजिएगा। उसी में ये लिखता है क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के अदर एम्प्लॉयज हैं, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये पैसे चोरी कर लेते हैं। तो वो क्योंकि इनोसेंट था, है ना, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी चाहिए, है ना, उसको जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको पता थोड़ी ना है। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है, द स्टोरी शोज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आयरनी। आयरनी मतलब होता है विडंबना। विडंबना ये है कि एम्प्लॉयज ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी इतनी हेल्प करी, अब बदले में उनको सुनने को क्या मिल गया कि वो चोर है, बदमाश है। तो ये इस कहानी की विडंबना है। बिकॉज द पीपल हु हेल्प, उन लोगों ने जिन्होंने मदद करी उसकी, वर ब्लेम्ड बाय हिम, वही लोग उसके द्वारा आरोपित किए गए, आरोप लग गया उनके ऊपर कि वो बदमाश है, वो चोर है। तो ये थी हमारी कहानी। कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी क्या है कि एक गरीब किसान है, उसको इंतजार है बारिश होने का। वो उस किसान का नाम क्या है, उस किसान का नाम है लेंचो। उसको इंतजार है बारिश का। वो आसमान की तरफ देखता है कि काश बारिश हो जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाए। बारिश होने भी लगती है, लेकिन देखते ही देखते बारिश ओलों में बदल जाती है। बारिश के साथ तेज तूफान और ओले पड़ने लगते हैं, जिस वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है।
फिर क्या होता है, फिर उसकी एक लास्ट उम्मीद बचती है, मतलब वो तो एकदम निराश हो जाता है कि अब क्या होगा। सोचिए, जब एक ही कोई माध्यम हो आपके पास और वो माध्यम खत्म हो जाए, वो रास्ता भी बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निराशा आ ही जाएगी। लेकिन उसको ईश्वर पर विश्वास था। हम लोग भी क्या करते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, अब आप ही सहारा हो, अब आप ही हमारी मदद करो। तो वैसे ही उसने भी क्या किया, अब वो थोड़ा इनोसेंट टाइप का किसान था। उसने क्या किया कि उसने डायरेक्ट जो है गॉड को, ईश्वर को पत्र लिख दिया, अपनी समस्या बताई कि भगवान ऐसा ऐसा है, बारिश ज़्यादा हो गई है, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा है, अब आप ही एक सहारा हो, ऐसा करो कि 100 पेसोस भेज दो। अच्छा, इनोसेंसी यहाँ पे ये भी देखिए कि उसने ज़्यादा की मांग नहीं करी, उसको एक एस्टिमेट उसने जो भी लगाया कि पूरे साल में इतना खर्च आएगा और इतने में मेरी फसल भी दोबारा से बो जाएगी, तो उसने 100 पेसोस की ही मांग करी। उसने क्या किया, पत्र को लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट कर दिया। जब शाम को वो कलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़, तो उनके सामने ये पत्र आया तो बड़ा ही वो सरप्राइज रह गए कि ऐसा कौन सा एड्रेस है जो सीधा गॉड को जाता है, ऐसा कहाँ एड्रेस, आज तक तो हमने नहीं सुना। तो हालांकि उनको खोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब स्टोरी में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, उस पत्र को खोला और पढ़ा। हालांकि ये क्या होता है, ये प्राइवेट चीज होती है, आपने उस पत्र में क्या लिखा है ये किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन स्टोरी में बताया गया है कि उन्होंने उसके खत को पढ़ा, उसके पत्र को पढ़ा, और उसमें क्या लिखा था कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे 100 पेसोस आप भेज दीजिए। अब जो पोस्ट मास्टर था उसको दया आ गई और उसने डिसाइड किया कि वो सारे लोग मिला करके जितना हो सकेगा उसकी मदद करेंगे। उन्होंने 70 पेसोस का इंतजाम कर लिया और उसको भेज दिया। जब वो पैसे लेंचो के पास पहुंचे तो वो सरप्राइज नहीं हुआ, वो एंग्री हो गया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर। उसको लगा कि भगवान ने तो पक्का पूरे ही पैसे भेजे होंगे क्योंकि मुझे विश्वास है, लेकिन बाकी के बचे पैसे जो है ये पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर हैं इन्होंने ही चुरा लिए होंगे। तो ऐसे करके उसने कहा कि अगली बार जब भी मैं आपसे पैसों की मांग करूं तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं, सीधे मेरे पास पैसे भेजिएगा। तो इतनी सी थी ये कहानी। अब बात करते हैं इसके राइटर कौन है। राइटर इंफॉर्मेशन अ लेटर टू गॉड। ऑथर हैं, राइटर को ऑथर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंटेस। ये कहाँ के थे? ही वॉज अ मैक्सिकन राइटर। ये मैक्सिको सुना है आपने? मैक्सिको कंट्री के रहने वाले थे। ही रोट सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टोरीज। जैसे यही स्टोरी है, देखिए बिल्कुल सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही इसमें चीजें छिपी हुई हैं। His stories often showed human feelings and faith. इनकी जो कहानियां होती हैं वो अक्सर इंसानी फीलिंग को दिखाती हैं, इंसानों की फीलिंग्स को और विश्वास को दिखाती हैं कि कितना वो गॉड पे विश्वास करते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, तो क्या बताएंगे? G.L. फ्यूंटेस इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। ही वॉज अ मैक्सिकन राइटर। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन केवल पूछ रहा है कि इसके ऑथर
कौन है? तो सीधा बता देना जीएल फ्यूंटस इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। अब हम एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो? तो क्या लेंचो एक टीचर था? नहीं। लेंचो फार्मर था? हाँ। डॉक्टर था? पोस्टमैन था? नहीं। लेंचो कौन था? एक फार्मर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो वेटिंग फॉर? लेंचो किसका इंतजार कर रहा था? स्नो का इंतजार कर रहा था? नहीं। मनी का इंतजार कर रहा था? नहीं। फूड का? नहीं। रेन का इंतजार कर रहा था? किसका? बारिश का इंतजार कर रहा था लेंचो। नेक्स्ट, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स? किसने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया? फ्लड, बाढ़ आ गई थी क्या? कि आग लग गई थी? फायर? नहीं। हेल स्टॉर्म? यस। एनिमल्स? नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? हेल स्टॉर्म, ओले पड़ गए थे, इस वजह से लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसों की मांग करी थी? 50? 70? नहीं। 200? नहीं। 100? ओनली 100 पैसों की मांग करी थी। किसने? लेंचो ने। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? लेंचो को रिसीव कितना हुआ? 100? नहीं। 50? नहीं। 30? नहीं। 70 पैसों उसको रिसीव हुए थे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज, देखिए इसी क्वेश्चन से आंसर बनाना होता है। ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया है, तो आपको आंसर भी किस में करना है? पास्ट में ही करना है। तो यहाँ पे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, उसके आगे क्या जोड़ दिया? बिकॉज। अब रीजन बताना है। बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड ही नीडेड मनी टू सर्वाइव। क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसको सरवाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से तो उसने पत्र लिखा था भगवान को, कि कोई और वजह थी? नहीं, यही वजह थी कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब उसको सरवाइव करने के लिए और फसल को दोबारा से बोने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप? किसने लेंचो की क्रॉप को बर्बाद किया था? अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। किसने? ओलो ने बर्बाद कर दिया था किसको? लेंचो की फसल को। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर साहब ने लेंचो की मदद कैसे करी? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंट इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर साहब ने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, खुद भी दिए होंगे, केवल कर्मचारी नहीं देंगे, उन्होंने खुद भी तो दिए होंगे क्योंकि वो तो बड़ी पोस्ट पे हैं, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा ही दिए हों। तो उन्होंने और अपने कर्मचारियों के माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा किया उसको लेंचो के पास भेज दिया। नेक्स्ट, वाई वॉज लेंचो एंग्री? भैया लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था तो खतरनाक आदमी। लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द फुल अमाउंट ऑफ मनी। फुल अमाउंट कितना उसने मांग करी थी? 100 पेसोस की, है ना। जैसे हम पैसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये क्या होता है? पेसो। क्या होता है? पेसो। कहाँ की करेंसी है?
मैक्सिको की। कहाँ की करेंसी है? जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादातर पेसो ही चलता है। करेंसी वहां पे कौन सी चलती है? पेसो। जैसे मैक्सिको हो गया, इन कंट्रीज में क्या चलती है? करेंसी पेसो। तो उसने 100 पेसोज की मांग करी थी और पूरा प्राप्त नहीं हुआ तो भाई गुस्सा हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब लेंचोस फेथ इन गॉड। लेंचो के ईश्वर पर विश्वास को हमको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। तो लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। इवन आफ्टर लूजिंग हिज क्रॉप्स ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। यहाँ तक कि जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी उसको विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे, भगवान उसकी मदद करेंगे। He directly wrote a letter to God asking for money। इतना ज्यादा विश्वास था भाई को, इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने डायरेक्ट भगवान को ही पत्र लिख डाला है। उसने डायरेक्ट भगवान को ही पत्र लिख दिया। However, जबकि his faith was blind, उसका विश्वास एक तरीके से अंधा विश्वास था, समझ रहे हैं। As he failed to understand human kindness, इतना भी ज्यादा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि वहां पे जो लोगों ने उसकी मदद करी उनको ही बुरा भला कहने लग गया, उनसे ही गुस्सा हो गया। तो यही कह रहा है, इस फेथ वाज ब्लाइंड, उसका विश्वास अंधा था क्योंकि उसने क्या कर दिया? ही फेल्ड, वो असफल रहा। टू अंडरस्टैंड, समझने में क्या? ह्यूमन काइंडनेस, इंसानों की दयालुता को। एंड डाउटेड, और संदेह किया किस पर? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर ही संदेह करने लग गया। इतना भी ज्यादा अंधा विश्वास नहीं करना। ईश्वर पर विश्वास अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे आसपास लोग हैं, जो संसार में लोग हैं, उन पर भी तो विश्वास करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि सबको एकदम बेईमान ही कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे जीवन नहीं चलता। तो उसने डाउट किया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर कि वही चोर हैं, वही उसके बाकी के 30 पेसोस क्या कर दिए? चुरा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी। पोस्ट मास्टर साहब का इस स्टोरी में क्या रोल है? द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन। पोस्ट मास्टर साहब जो थे एक बहुत ही दयालु और हेल्पफुल टाइप के पर्सन थे। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने को। सो दैट हिज फेथ इन गॉड वुड नॉट बी शेकन, ताकि उसका जो ईश्वर पर विश्वास है वो हिल ना जाए। मतलब वो जो अटूट विश्वास करता है ईश्वर के ऊपर, वो कहीं डगमगा ना जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर साहब ने उसकी मदद करने का निर्णय किया। ही कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए फ्रॉम हिज कलीग्स, अपने साथियों से। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसको लेंचो के पास भेज दिया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी। आयरनी हमने बताया क्या होता है? विडंबना। इस कहानी की विडंबना क्या है, या व्यंग भी कह सकते हैं। व्यंग्यात्मक क्या है इसमें? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हमको व्यंग जैसी लगती है? The irony in the story is that the people who helped Lencho were called crooks by him। इसमें क्या विडंबना है? विडंबना ये है स्टोरी के अंदर कि वे लोग जिन्होंने उसकी मदद करी वही क्या कहलाए? चोर कहलाए, बदमाश कहलाए। ये विडंबना है। विडंबना यूं कि बताइए, उन्होंने अपने पास से पैसे मिलाकर उसकी मदद करनी चाहिए
और बाद में वो ही बदमाश कहलाए। He believed that God sent the money. उसने विश्वास किया, किसने? लेंचो ने, कि गॉड ने पैसे भेजे हैं, बट ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर स्टीलिंग इट। उसको लगा कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन यही पोस्ट ऑफिस वाले ही पैसे चुरा लिए हैं। विच शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फेथ एंड रियलिटी। ये हमको दिखाता है कंट्रास्ट, मतलब कि अपोजिट चीजें, किसके किसके बीच? फेथ और रियलिटी, विश्वास और वास्तविकता के बीच में ये कंट्रास्ट मतलब अपोजिट चीजें दिखाता है कि विश्वास तो होना जरूरी है, लेकिन रियलिटी भी तो आपको देखना पड़ेगा। भगवान के ऊपर विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिना फैक्ट चेक किए किसी को चोर भी तो नहीं कह सकते हैं। क्या गारंटी है कि भगवान ने ही वो 70 पेसोज भेजे हैं, या उन्होंने 100 पेसोज भेजे थे और 30 पेसोज जो है पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिया है? तो यही हमको इस कहानी के अंदर विडंबना देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अ लेटर टू गॉड, कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। इससे आने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th की कंप्लीट तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।